हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएनसी टीचर ज्ञान। और मैं हूं आपका ट्रेनर अश्विन। स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मैं हूं अश्विन और मुझे टोटली 7 ईयर का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में। जैसे कि एज अ वेब डिज़ाइनर, एज अ यूआई डेवलपर और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मुझे टोटली 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा है वही आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि जो अपना जो जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है एग्जैक्टली क्या है। कि अपन जो आजकल मोस्टली आपको पता होगा कि अपन मोस्टली सोशली कनेक्ट ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो या फिर फेसबुक यूज़ करते हो, इसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, व्हाट्सअप हो गया, ये सारे जो सोशल मीडियाज हैं वो अपन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपने हर जगह पे देखा होगा कि हर जगह पे ग्राफिक्स यूज़ होता है। कैसे कि जैसे कि अपन इमेजेस देखते हैं, इसके अलावा आपने अगर फोटोशॉप में फोटो अगर मुझे डालना है फोटो फेसबुक पे, तो अपन वो एडिट करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया पर्सनली यूज़ के लिए। इसके अलावा अगर मुझे फेसबुक पे या ऑनलाइन मुझे अपने बिजनेस है कोई और बिजनेस को प्रमोट करना है, तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी मुझे इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखा जाए तो ओवरऑल हर सेक्टर में अगर आप जाओ, अगर मैक्सिमम बिजनेस मुझे पढ़ाना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, तो आपको आजकल ऑनलाइन का यूज़ करना ही पड़ता है। मतलब इंटरनेट का यूज़ करके ऑनलाइन ही आपको अपना बिजनेस प्रमोट करना पड़ता है। क्योंकि जो पहले का मार्केट था और अभी का मार्केट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आजकल लोग मतलब कुछ भी करना है तो पहले ऑनलाइन ही सर्च करते हैं सब कुछ। तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस कैसा है उसी पे डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर कोई छोटा सा बिजनेस हो या फिर बड़ा भी बिजनेस हो, तो हर जगह पे आपको प्रोडक्ट और बिजनेस आपको प्रमोट करना है तो आपको सोशली बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। और उसी के लिए आपको जो इमेजेस हो गया या सोशली जो भी चीज़ें अपने को लगती है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये अपने ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ताकि आपको अगर आप बिजनेस प्रमोट करना है या पर्सनली भी आपको सोशली एक्टिव रहना है, तो आपको जहाँ पे इमेज की ज़रूरत पड़े वो आप खुद एडिट कर सको और आप खुद उसका यूज़ कर सको। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने ये वीडियोस बनाया। तो अपन इस वीडियो में थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली ये जो ग्राफिक्स है, इमेज है, एग्जैक्टली क्यों ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अब पहले जैसा मार्केट नहीं रहा कि पहले पेपर में ऐड दे दिया तो चलो आपका बिजनेस का प्रमोशन हो गया। अभी ऑनलाइन प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ती है कि आपका ऑनलाइन मैक्सिमम लोगों तक आप कैसे पहुंचते हो। तो उसी के लिए अपने को इमेजेस बनानी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि अपन कोई प्रोडक्ट या बिजनेस रहता है तो मुझे उसका प्रमोशन करना पड़ता है। तो प्रमोशन करने के लिए भी 2 तरीके मेरे पास रहते हैं। सबसे पहले तो एक ऑफलाइन मार्केटिंग रहता है और एक ऑनलाइन मार्केटिंग रहता है। ठीक है, तो ऑफलाइन मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या रहता है। पहले तो मार्केटिंग आपको पता होगा, मार्केटिंग मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है कि मेरा जो भी बिजनेस या प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमम मुझे लोगों तक तो पहुंचाना है या फिर उसका प्रमोशन करना हो। ठीक है, ताकि मुझे प्रॉपर आउटपुट मिल सके या फिर मेरा बिजनेस ग्रो हो सके, तो उसी को मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसी में अपन 2 टाइप की मार्केटिंग अब तक यूज़ करते आ रहे हैं। एक तो आता है ऑफलाइन मार्केटिंग और एक होता है ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, तो ऑफलाइन मार्केटिंग में एग्जैक्टली क्या आता है। ऑफलाइन मार्केटिंग में जो ट्रेडिशनल वे जो कि स्टार्टिंग से यूज होते आ रहा है वो होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया या फिर ब्राउचर हो गया। ठीक है, उसके अलावा पॉम्पलेट्स रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केटिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो है ये है ऑफलाइन मार्केटिंग। ठीक है, जिसमें आपको सारे कुछ मोस्टली जो आएगा वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में ही सब कुछ मिलेगा, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया वगैरह। ठीक है, तो ये जो मार्केटिंग है बहुत सालों से चलती आ रही है। ठीक है, बट अभी इसका जो मतलब इम्पोर्टेंस है अभी थोड़ा कम हो चुका है। रीज़न ये है कि आजकल इंटरनेट की वजह से मैक्सिमम लोग जो रहते हैं ऑनलाइन ही रहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन आपने देखा होगा कि आजकल आप कोई भी ऐप वगैरह यूज़ करते तो वहाँ पे एड्स आना चालू हो जाते हैं। ये क्या है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का एक तरीका है ताकि आप कोई ऐप
के मार्केटिंग कर सकते हो या फिर आपके बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो, ताकि लोग वहाँ पे देखे, अगर उनको इंटरेस्ट है तो वहाँ पे वो क्लिक करके उसमें वो सर्विस ले सकता है। ठीक है, तो ऑफलाइन मार्केटिंग में जो होता है उसमें भी ग्राफिक्स का यूज़ होता है, और जो ऑनलाइन मार्केटिंग रहता है उसमें भी ग्राफिक्स का यूज़ होता है। तो ऑफलाइन मार्केटिंग में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या यूज़ होता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर में आप देखो तो बहुत सारे एड्स रहते हैं। तो अभी वो जो एड्स रहते हैं तो उनको पहले एडिट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है। सेम वैसे पॉम्पलेट से या फिर उसके अलावा ब्राउचर या फ्लायर से, या ये जो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो उनको भी पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद उनको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रिंटेबल मटेरियल हो गया जो कि मार्केटिंग के लिए यूज़ करता है, जिसमें पहले डिज़ाइन बनाई जाती है, उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, और बाद में जैसे मार्केटिंग करनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूट करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें की जाती है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन मार्केटिंग में आता है। तो इसमें भी आपने देखा कि ग्राफिक्स का यूज़ होता ही है। ठीक है, और सेकंड आता है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में अभी मोस्टली चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन ही अवेलेबल रहती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि वेबसाइट। अब अगर आप वेबसाइट देखते हो कोई भी, तो वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे कोई भी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी प्रोफाइल आपको मिल जाती है कि एग्जैक्टली कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, या फिर उसका कब उसका सर्विसेज क्या है, कब फाउंड हुआ था, उसका एड्रेस हो गया, उसकी सर्विसेज डिटेल में बताई जाती है, ताकि आप कोई भी कंपनी की वेबसाइट में जाके एग्जैक्टली वो क्या प्रोवाइड करती है सर्विसेज या बिजनेस क्या है उनका, वो अपन सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में भी जो आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट में, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक ई कॉमर्स की वेबसाइट भी ले लो। जैसे कि आपने ऑनलाइन कुछ बाय किया होगा, कुछ खरीदा होगा, तो आपको पता हो कि अपन जैसे कि अमेजोन का एग्जाम्पल ले लो, तो वहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे गए होंगे तो आपको वो सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ आपको दिखी होंगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स की फ़ोटो है, तो वहाँ पे वो उन्होंने डायरेक्टली अपलोड नहीं किए, उनको उन्होंने पहले जब कैमरा से या कोई भी डिजिटल डिवाइस से वो फ़ोटो क्लिक किए होंगे, उसके बाद पहले एडिट किया होगा, उसके बाद उन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन वेबसाइट में भी इमेजेस का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। सो वहाँ पर भी ग्राफिक्स का यूज़ होता ही है। ठीक है, ये तो हो गई वेबसाइट की बात। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज, जैसे कि विशिंग मैसेज हो गया, मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह ऐसे मैसेज हो, या फिर कि त्योहार आ गया उसके कोई विश करना हो, तो उसी के लिए भी अपन इमेज यूज़ करते हैं। मतलब पर्सन लेवल पे भी ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है आजकल, क्योंकि अपन मैक्सिमम ऑनलाइन कनेक्ट रहते हैं। इसके अलावा ये तो व्हाट्सएप हो गया जो कि ज़्यादा यूज़ होता है, बट इसके अलावा आपको पता होगा फेसबुक, जो कि आप फेसबुक पे आपने देखा होगा कि कितनी न्यूज़ फीड में अपन कितनी इमेजेस वहाँ पे देखते हैं। तो वो इमेजेस को भी मैक्सिमम लोग पहले एडिट करते, उसके बाद उसमें ऐड करते हैं। उसके अलावा फेसबुक में जो बिजनेस के लिए जो एड्स डाले जाते हैं, उसके लिए भी ग्राफिक्स का यूज़ होता है, वो भी अपन एडिट करते, उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है। ये हो गई फेसबुक की बात। इसके अलावा आपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारी भी वेबसाइट्स देखी होंगी, तो वहाँ पर भी इमेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो ये सारा ऑनलाइन प्रेजेंस है, ताकि मैं अपने खुद को या फिर मेरे बिजनेस को प्रमोट कर सकूं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पर्सनल लेवल पे भी होती है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होती है। ठीक है, तो ये सबके लिए ही ग्राफिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अभी कि एग्जैक्टली ग्राफिक्स कहाँ यूज़ होता है। मतलब ऑफलाइन में भी जाओगे तो वहाँ पर भी ग्राफिक्स का यूज़ होता है, ऑनलाइन में भी यूज़ होता है, पर आजकल ऑनलाइन ज़्यादा लोग कनेक्ट रहता है, तो इसलिए ऑनलाइन ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्राफिक्स। ठीक है, देखा जाए तो आईटी या नॉन आईटी सेक्टर, कोई भी सेक्टर ले लो आप, हर जगह पे आपको ग्राफिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते कि ग्राफिक्स ऐसी चीज़ है कि ये ना कभी मतलब उसका यूज़ कम होगा, ना ही आगे जाके कुछ उसके लिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन आएगा। अगर मार्केटिंग करना है तो समझ जाओ कि ग्राफिक्स वहाँ पे आया है। ठीक है, तो इसलिए ग्राफिक्स सेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो उसमें ही भी जो अपन इस ट्यूटोरियल में लेने वाले हैं, जो ग्राफिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, वो है फोटोशॉप।
ठीक है। तो फोटोशॉप में जो ऑफलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, उसके लिए जो भी इमेजेस लगते हैं वो इमेजेस कैसे एडिट किए जाते हैं, उसको टेक्स्ट कैसे डालना, उसमें इफेक्ट्स कैसे डालना, कलर कैसे ऐड करना, ये सारी चीज़ें अपन फोटोशॉप में पढ़ने वाले हैं। सो आपको समझ में आ गया होंगे कि एग्जैक्टली ये ग्राफिक्स की नीड क्यों, उसमें अपन फोटोशॉप क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप जो भी फ़ोटो खींचते हो कैमरा से, ठीक है, क्लिक करने के बाद उसको एडिट करना पड़ता है। तो ये फ़ोटो एडिटिंग का बेस्ट सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, ठीक है। तो इसीलिए ही ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, आपको ये सबसे ज़्यादा फोटोशॉप ही यूज़ होता है। सो अगर आपको ऑनलाइन मतलब आपका प्रेजेंस, सोशली प्रेजेंस आपको अच्छा करना है तो आपको फोटोशॉप आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको फोटोशॉप अगर अच्छे से आता है तो आप अपनी इमेज खुद एडिट कर सकते हो, अपनी ऐड के लिए जो इमेज बनानी पड़ती है वो आप खुद बना सकते हो। अगर आपको कोई बैनर बनाना है आपके बिजनेस के लिए, वो भी आप इसमें इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप का यूज़ करके आपका सोशली प्रेजेंस बढ़ा सकते हो और आपके अपने बिजनेस को अच्छे से प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली नीड क्यों है फोटोशॉप की। सो नेक्स्ट वीडियो से, अभी आने वाले कमिंग वीडियो से अपन देखेंगे कि फोटोशॉप का बेसिक, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक एक करके अपन स्टेप बाय स्टेप उसके टूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जस्ट फोटोशॉप के जो नीड्स है जो मैंने आज इस वीडियो में कवर किए वो आप अच्छे से समझिए। वो नेक्स्ट वीडियो में नए टूल्स, बेसिक्स इसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और बाय।